मित्रों प्रणाम। पुस्तक मानसिक संतुलन गायत्री मंत्र के भाक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। मानसिक संतुलन और समत्व की भावना। मित्रों, मानसिक संतुलन को हम गीता में बतलाई समत्व की भावना भी कह सकते हैं। सब सांसारिक पदार्थों में प्रवृत्ति की हम में जितनी शक्ति होती है उतनी ही जब उनसे निवृत्त होने की भी शक्ति होती है, तो उस अवस्था को संतुलित और समत्व भावना की अवस्था कह सकते हैं। इस समत्व को आचरण में उतारने के लिए केवल विरागी अथवा रागहीन होने से ही कार्य न चलेगा। संतुलित अवस्था तो तब होगी जब आप रागहीन होने के साथ साथ द्वेषहीन भी होंगे। हमारे भारतीय साधुओं ने भी वही भूल की। वे होने के लिए तो विरागी हो गए, पर साथ साथ अद्वेषी अद्वेष्टा न हुए। राग से बचने की धुन में उन्होंने द्वेष को अपना लिया। संसार के सुख दुख से संबद्ध न होने की चाह में उन्होंने संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और उसकी सेवाओं से अपना मुख मोड़ लिया। जब दो गुण ऐसे होते हैं जो मनुष्य को परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवृत्त करते हैं, तो उनके पारस्परिक संयोग से चित्त की जो अवस्था होती है उसे ही संतुलित अवस्था कहते हैं। दया मनुष्य को दूसरों का दुख दूर करने में प्रवृत्त कराती है, पर निर्मोह या निर्ममत्व मनुष्य को दूसरों के सुख दुख से संबंधित होने से पीछे हटाता है। अतएव दया और निर्ममत्व दोनों एक बराबर होने से चित्त संतुलित होता है। जहां दया मनुष्य को अनुरक्त करती है, वहां निर्ममत्व विरक्त। दया में प्रवृत्तात्मक और निर्ममता में निर्वृत्तात्मक शक्ति है। उसी तरह संतोष और परिश्रमशीलता एक दूसरे को संतुलित करते हैं। परिश्रमशीलता में प्रवृत्तात्मक और संतोष में निवृत्तात्मक शक्ति है। उसी तरह सत्यता और मृदुभाष्यता, सरलता और दृढ़ता, विनय और निर्भीकता, नम्रता और तेज, सेवा और अनासक्ति, शुचिता और घृणाहीनता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, तितिक्षा और आत्मरक्षा, निष्कामता और आलस्यहीनता, अपरिग्रह और द्रव्योपार्जन शक्ति परस्पर एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इन युग्मों में से यदि केवल एक का ही विकास हो और दूसरे के विकास की ओर ध्यान न दिया जाए, तो मनुष्य का व्यक्तित्व असंतुलित एवं एकांगी हो जाएगा। श्रद्धालु व्यक्ति में श्रद्धेय व्यक्ति का अनुगमन करने तथा उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति होती है। स्वतंत्रता प्राप्त व्यक्ति पर अंकुश न होने से उसमें निरंकुशता और उच्छृंखलता बढ़ सकती है। दृढ़
कृति व्यक्ति में दृढ़ प्रकृति, व्यक्ति में हट करने की प्रवृत्ति हो सकती है, प्रभुत्वशाली व्यक्ति में अभिमान बढ़ सकता है, इत्यादि इत्यादि। साथियों, इसलिए अतएव जब तक इन व्यक्तियों में क्रमशः आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व, हठहीनता और निराभिमानता का विकास न होगा, तब तक पूर्वोक्त गुण अपनी अपनी सीमा के भीतर न रहेंगे। अतएव उपरोक्त युग्मों में से प्रत्येक गुण एक दूसरे को मर्यादित करता है और एक दूसरे का पूरक है। साथियों, जब मनुष्य में दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी अपमान सहन करने की क्षमता होती है, जब वह अहिंसा व्रत पालते हुए भी अपराधियों को अधिकाधिक उच्छृंखल, उद्वत्त, अभिमानी और निष्ठुर नहीं बनने देता, जब वह सेवाव्रती होते हुए भी सेवज्जनों को आलसी, परामुखपेक्षी और अकर्मण्य नहीं होने देता, जब वह क्रोध में होते हुए भी अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना जानता है, जब उसमें भक्ति और उत्साह होते हुए भी दास वृत्ति और उतावलापन नहीं होता, जब वह सफलता में विश्वास रखते हुए भी कार्य करने में लापरवाही नहीं करता, जब वह त्यागी होते हुए भी विपक्षी का लोभ नहीं बढ़ने देता, विपक्षी का लोभ नहीं बढ़ाता, जब वह मान सम्मान की परवाह न करते हुए भी लोक कल्याण करने वाले शुभ कार्यों को करने में पूर्ण उत्साही होता है, जब वह अपमान से दुखी न होते हुए भी अपमानजनक कार्य न करने का संयमी एवं आत्मनिग्रही होता है, जब वह शुभ कर्मों को करने के लिए बाध्य न होते हुए भी स्वेच्छा से उन्हें तत्परता पूर्वक अच्छी तरह करता है, जब वह किसी कार्य में प्रवृत्त होने के साथ साथ उससे निवृत्त हो सकता है, तब उसके चरित्र और गुणावलियों में संतुलन आता है। मित्रों, जब दो विचारधाराएं मनुष्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कराती हैं, तब उनके समन्वय से जो स्थित होती है उसे संतुलित विचारधारा कहते हैं। आत्मसुख की भावना बहुधा मनुष्य को स्वार्थमय कर्मों में प्रवृत्त कराती है और लोक सुख की भावना लोक कल्याण के कार्यों में। अतएव आत्मसुख और लोक सुख की भावना लोक कल्याण के कार्यों में अतएव आत्मसुख और लोक सुख दो विभिन्न दृष्टिकोण हुए। इनके समन्वय से जो स्थित होती है वही संतुलित विचार पद्धति है। उसी प्रकार जिसकी विचारधारा में पूर्व और पश्चिम के आदर्शों का समन्वय, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय, आदर्श और यथार्थ का समन्वय हुआ है और जो मध्यम मार्ग को अपनाए हुए हैं, मित्रों, उसी की विचारधारा संतुलित है। जब हम किसी एक ही कार्य के पीछे पड़ जाते हैं
अथवा हम जब किसी कार्य में अति करने के कारण दूसरे करणीय कार्यों को भूल जाते हैं, तब हमारी कार्य पद्धति असंतुलित होती है। यदि हम एकदम धन कमाने के पीछे पड़ जाएं, अथवा यदि हम केवल पढ़ने में ही सारा समय बिताने लगे, तो हमारी कार्य पद्धति असंतुलित होगी। यदि कोई विद्यार्थी अपने हस्तलेखन की केवल गति ही बढ़ाने पर ध्यान दे और अक्षरों की सुंदरता पर ध्यान न दे, तो आप उसके प्रयत्नों को क्या कहेंगे? उसी प्रकार यदि किसी देश में ऐसा कोई आयोजन हो कि केवल शिक्षा की क्वालिटी या उसकी उत्कृष्टता ही एकमात्र लक्ष्य हो और इस बात पर ध्यान न दिया जाए कि शिक्षा अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उपलब्ध हो सके, तो उस देश के शिक्षा शास्त्रियों की कार्य पद्धति असंतुलित ही कही जाएगी। यही बात मित्रों, यही बात मानव जीवन पर भी घटित होती है। हमें केवल एक ही दिशा में घुड़दौड़ नहीं मचानी चाहिए। हमें केवल एक ही दिशा में घुड़दौड़ नहीं मचानी चाहिए, वरन सब दिशाओं में विकास करते हुए मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। तभी हम अगाध मानसिक शांति के दर्शन कर सकेंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। अति सर्वत्र वर्जेत।